संख्या पत्ती टाइप 1 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, यदि 433 मल्टीप्लाई 456 और मल्टीप्लाई में 43 n इकाई अंक n प्लस 2 है तो n का मान क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 433 मल्टीप्लाई 456 फिर मल्टीप्लाई में 43 n। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 433 का अंतिम अंक और 456 का अंतिम अंक की मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 और मल्टीप्लाई में आएगा अंतिम n। फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना जाएगा, अंतिम इकाई अंक क्या है 8 और n, ये बनेगा 8n। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इसके जो बराबर आएगा n प्लस 2। तो यहाँ पर क्या है, जो n की जो वैल्यू है वो हमें माननी होगी। जैसे कि संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी संख्या रखेंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 3, n का मान यदि हम 3 रखते हैं यहाँ पर कितना आएगा 8 3 24 और ये कितना बनेगा 5। लेकिन जो इकाई अंक इनका अलग आ गया तो ये n की वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से हम रखेंगे n का मान कोई और। यदि हम n का मान क्या है 6 रखते हैं, यहाँ पर देखो कितना आएगा 6 8 48 और यहाँ पर 6 और 2 प्लस करेंगे 8। देखो इकाई अंक आ गया सेम 8 और 8, तो हमारे पास जो n का मान आएगा वो 6 आएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में दिया गया है 22.4, अब 4 पे क्या है बार, और फिर क्वेश्चन में दिया गया है 11 पॉइंट और 5 और 67 पे है बार। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम पहले कर लेंगे प्लस उसके बाद करेंगे माइनस। तो यहाँ पर देखो 4 पे बार, इस बार का अर्थ होता है कि संख्या बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे यहाँ पर। और अब देखो ये क्या है 67 पर बार या रैंकिंग, तो इसको लिखेंगे हम 2 बार, तो ये आएगा यहाँ पर 67। अब देखो हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा, इसकी संख्या आगे तक और है। तो यहाँ पर क्या कुछ भी प्लस करने के बाद एक हासिल आएगी यहाँ पर, तो ये बनेगा 7 4 11 और 1 12, हासिल 1 6 4 10 1 11, 7 4 11 12 1 6 4 10 11, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये देखो ये हो गया 10 9 0, ये बनेगा 34 पॉइंट। अब इसके बाद क्या है कि माइनस करना है। देखो कितना दिया गया है 33.5 और 9, 9 पे क्या है बार, अब 9 है जो बार बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 9 9 और 9। अब यहाँ पर करेंगे हम माइनस। देखो जब माइनस करते हैं तो क्या ये संख्या आगे तक रिपीट है, तो यहाँ पर माइनस करने पर एक हासिल यहाँ से ली जाती है, तो एक इसमें से कम कर लो 2 में से, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब यहाँ हासिल लो, ये बनेगा 11 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर 0 ये 10 1, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर कितना जाएगा फिर 1। अब यहाँ पर कितना है 9, जिससे हासिल लेंगे ये बनेगा 4 और यहाँ पर आएगा 0 0, तो हमारे पास आएगा 4 पॉइंट। अब देखो जो 12 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बनेगा 4 पॉइंट और 12 पे बार, जितनी ये संख्या बार बार रिपीट होती है इसलिए हम कारण से हम इस पे लगा देते हैं बार और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों योगफल से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर में पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग से गुना किया जाता है, तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योगफल है। तो यहाँ पर देखो
दो अंकों की संख्या मानो आप, ये आएगा 10x प्लस वाई, ये संख्या हमने माना है। अब क्वेश्चन का इन संख्याओं का योगफल, तो योगफल आएगा 10x प्लस वाई, और संख्याओं के गुणनफल, तो उनका जो गुना है संख्याओं का वो क्या आएगा x प्लस वाई, यहाँ इसके गुना में कर दिया हमने, और फिर कितना आ जाएगा ये टोटल 424। इसके बाद क्या है कि अंक पलट दिए जाएं, तो यहाँ पर क्या है x प्लस अंक पलट दिए बनेगा 10 वाई, और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई और बराबर, अब कितना आएगा यहाँ पर गुणनफल 280। अब देखो ये दो समीकरण बन गए हमारे पास, तो क्या है इन समीकरण कर देंगे हम प्लस, तो ये बनेगा 11x 11y ब्रैकेट फिर x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना आएगा 407। इसमें से 11 कॉमन लो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 कॉमन ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 704। तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई ब्रैकेट और x प्लस और y, यदि हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, देखो 11 6 66, 4 बचेगा 11 चौक 44। अब क्या है कि यहाँ पर कर देंगे हम रूट कंप्लीट यहाँ तक, और इस पे अब रूट से बाहर कितना आएगा यहाँ पर x प्लस वाई, और इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा 8। क्वेश्चन में कहा उन संख्या के अंकों का योग, देखो x y दो कोई अंक होंगे, उनका योगफल आ गया हमारे पास कितना 8, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है कि देखो a का मान कितना दिया गया बराबर में 0.31 और 2, 12 पे 12, फिर b का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 0 और 4 15 पर 12, c का मान है यहाँ पर 0.00 और 9, 9 पे 12। अब हमें पता है बार का अर्थ होता है कि बार बार संख्या रिपीट होना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है a प्लस बी प्लस और c का मान निकालना है। देखो यहाँ पर मैं इस संख्या को ओपन करके लिख देता हूँ, जैसे कि ये आ गया डेसिमल, अब 3 पे 12 है, उस पर है 12, तो 12 को लिखेंगे हम 3 बार, क्योंकि इन पे 12 ही रिपीट हो रहा है, 3 बार लिखो 4 बार लिखो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या है यहाँ पर 0 डेसिमल और 4, 15 को लिखेंगे हम 3 बार, क्योंकि इस पे 12 रिपीट हो रहा है। अब क्या है कि ये 0 डेसिमल और 3, और ये आ गया यहाँ पर 0, 9 पे 12, 9 को लिखेंगे हम इन संख्याओं के बराबर तक। अब इनको कर लो आप क्या प्लस, अब ये कितना बनेगा, लेकिन प्लस करते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि देखो ये संख्या आगे तक और चल सकती है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, एक आपने प्लस कर लेना है, तो ये बनेगा 9 और 5 14 और 16 और 1 17, तो यहाँ पर आएगा 7 हासिल 1, फिर ये कितना बनेगा 12, फिर यहाँ पर ये बनेगा 17 और यहाँ पर फिर 12, ये बनेगा यहाँ पर 17 और हासिल आएगी कितनी 1 1 1 और 1 3, फिर यहाँ पर आएगा 4 3 7 10, एक 0 और ये 1, ये संख्या हमारे पास आ गई। तो क्या करना है आपने कि 1 तो रखो आप प्लस में, फिर डेसिमल और 0 और क्या है 3। अब देखो जो 72 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है 72 पर लगाएंगे बार, अभी आएगा 1 प्लस और यहाँ पर क्या है 1 प्लस करके और 0.03, अब 2 अंक पे बार या अपॉन में आएगा 2 9, उसके बाद यहाँ पर देखो 372 है, बार वाले को काउंट नहीं करेंगे।
अब जो अंक बच गए उतने ही माइनस कर दो 0 पॉइंट, और डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2, तो 2 0 आएगी, अपॉन में बार वाले को काउंट नहीं करेंगे, ये आएगा 1 प्लस, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस। अब देखो ये माइनस करो कितना बचेगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो हमने हटा दिया यहाँ से क्योंकि ये 0 आ गई ना नीचे, तो 372 में 3 गए 369, अपॉन में 9 9 और 0। अब देखो ये कितने से कटेगा, तो ये 1 प्लस 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और यहाँ पर क्या है 9 से काटेंगे और जो 36 और 9 एकम 9 और 2 0, तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ, हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, ये बनेगा कितना 1100 प्लस 41, अपॉन में आ जाएगा 1100। अब ये ऊपर कितना आएगा 1141, अपॉन में आ जाएगा 1100 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। दो संख्या माना x प्लस वाई, उनका योगफल दिया गया है 25, अब उनका जो गुणनफल है x मल्टीप्लाई में y 144। आप सोचो कि ऐसी दो संख्या सोचो कि योग करे तो ये आए 25 मल्टीप्लाई कर 144, हमें पता है 16 में होता है कितना 144, और यदि 16 और 9 को प्लस करेंगे कितना बनेगा 25, वो संख्या आ गई क्वेश्चन में कहा उनका अंतर। अब 16 में से यदि 9 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 7 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर दो है वह संख्या खालिस्तान होगी। तो यहाँ पर देखो किसी संख्या, कोई संख्या होगी x, फिर क्या है उस संख्या के वर्गमूल, देखो वर्गमूल का अर्थ होता है ये वाला रूप। अब यदि क्वेश्चन में कहे कि वर्ग, तो वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या की, जैसे हम पावर कर दें 2 ऐसे, तो यहाँ पर बोला है वर्ग मूल, तो ये वर्गमूल है, और इनका जो अंतर किया गया है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर क्या है आपने x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो x का मान हम रख लेंगे 1 2 3 और 4। यदि हम x का मान देखो 3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस रूट 3 बराबर 2, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये नहीं आ पाएगा। हम क्या करते हैं कि अब रूट x का मान जो है ना 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 4 माइनस रूट 4 बराबर 2, तो यहाँ पर क्या है कि रूट से बाहर आएगा 4 2 बराबर 2, माइनस करेंगे ये बनेगा 2 बराबर 2, तो ये बिल्कुल सही है। x का जो मान आएगा हमारे पास कितना आएगा 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्या है मान निकालो आप। क्वेश्चन में दिया गया है 99 मल्टीप्लाई 99 और माइनस 1, तो ये क्या है हमारे पास 99 का स्क्वायर और एक माइनस। अब देखो 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, अब ये 100 से कितना कम है 99, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 0, उसके बाद क्या है कि देखो अब ये 99 है, बिल्कुल 99 100 से कितना कम है 1 कम है, तो यहाँ पर 1 माइनस करो ये आएगा 98, और यहाँ पर 1 माइनस करने पर ये आ जाएगा 98 100 और आंसर। यदि हम यहाँ पर 109 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा कि जो 100 से कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर बनेगा 81। अब ये संख्या हमारे पास क्या है 109। अब ये क्या करना है आपने यहाँ पर कि 100 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 यहाँ पर प्लस कर दो, ये कितना आएगा 8 0 1 118, तो ये इसका क्या है स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
8। एक संख्या दूसरी संख्या y की 3 गुनी है यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान क्रम से क्या है। देखो एक संख्या है x और जो दूसरी संख्या है y वो है y 3 गुनी। फिर क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है 20। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी। देखो कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, यहाँ रख देंगे, ये बनेगा 3y प्लस y बराबर 20, ये बन गया 4y बराबर 20 और y का मान कितना है 20 के अपॉन में 4, ये कटेगा यहाँ पर आएगा 5। अब देखो y का मान तो आ गया कितना 5, x का मान निकालेंगे हम तो y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, जैसे कि x बराबर 3 और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5, तो x का मान कितना आ गया 15, तो हमारे पास 15 और 5 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है 1801 मल्टीप्लाई 1801, तो यहाँ पर क्या है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या है कि हम 1800 और +1 करके ऐसे लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर 1800 और +1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, तो 1800 का क्या करो आप +1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 324 और 4 0, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ये 18 दूनी 36 और 2 0, इनको हम प्लस कर देंगे, कितना आएगा 324 और यहाँ पर कितनी है 4 0, फिर आएगा ये 36 और 1 प्लस, देखो यहाँ पर 1 0 6 3 और ये 324, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में दिया गया है क्या 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपने 196 का लो एलसीएम, छोटी संख्या शुरू करो, ये जाएगा 2 × 18 और 2 × 16, फिर 2 पे जाएगा 49, अब जाएगा कितने पे 7 पे, फिर जाएगा 7 पे और ये जाएगा 1 पे। अब संख्या क्या आ गई हमारे पास 2 × 2 और 7 × 7, तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 4। इसके बाद क्या है कि 2 और 2 और 7 की मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 और 28। इसके बाद क्या करना है आपने 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 की मल्टीप्लाई ये वाले 7 से, तो ये कितना बनेगा हमारे पास अंत में 4 28, 28 को 7 से करेंगे 856, 5 14 5 196, ये आ गया 196। अब क्वेश्चन में कहा है कितने गुणनखंड है, तो गुणनखंड बनेंगे 3, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो हम जब अनुपात निकालते हैं कैसे, a रेशियो b और समानुपात b, यहाँ पर b नहीं आएगा c आएगा, ये आ गया c और रेशियो d, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, a के अपॉन में आएगा b और ये समानुपात होता है बराबर के लिए, c के अपॉन में आएगा d, हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a और d बराबर bc। देखो ये 4 संख्याएं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर है जो प्रथम और चतुर्थ पद, जो देखो पहला पद और चौथा जो पद है वो दिया गया है कितना 70, उनका गुणनफल। तो यहाँ पर
AD की वैल्यू आ जाएगी 70 बराबर। और फिर क्या है दूसरा और तीसरा, देखो दूसरा और जो तीसरा जो पद है वो क्या दिया गया है, गुणनफल करके 35 नहीं आएगा, बीच में पॉइंट है मल्टीप्लाई में x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये क्या आएगा x और बराबर में 70, 35 जाएगा अपॉन में और डेसिमल का 10 ऊपर। अब ये कटेगा यहाँ पर 35 दूनी 70, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आएगी 20 और आंसर।